बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से है। तो पहले इसको हम जो जिस तरह बुक में बोला है जो कुछ उसके वो एक्सप्लेन करेंगे सही है वो, क्योंकि जो तीव्र वाली पेपर वाले लोग हैं उनके लिए। लेकिन बाद में हम इसको बहुत कंसेप्चुअली और टफेस्ट पॉइंट तक ले जाएंगे। मतलब जितनी भी टेस्ट है उसमें आपसे एक एमसीक्यूज ही ना गलत तो होगा फिर से है इस तरह। तो इसलिए ये लेक्चर ज़्यादा होगा लेकिन आखिर तक देखना होगा। तो बुक में सिंपली पहले बात उन्होंने ये कहा गया कि एक ऐसा सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर हो। उन्होंने ये कहा कि हम एक सर्किट ले जिसमें कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी होते हैं और एक रेजिस्टर होते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर होता है। तो इस तरह के सर्किट को फिर हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जिसका वोल्टेज भी होता है उससे अटैच कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट से। तो ये बात बताई गई। फिर उन्होंने ये बताया गया कि ये जो बैटरी है, मैंने उसके प्रोसेस भी बयान करें, फिर भी बयान करूंगा आखिर में इंशाल्लाह, कि ये जो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज है ये इससे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और क्या करते हैं, इस कैपेसिटर पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं क्योंकि ये बैटरी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेती है और जाकर इसकी दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, फिर इस तरह और नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाते हैं। इनके दरमियान म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रह जाते हैं। ऐसे ही फिर ये बात बताई गई है। फिर उन्होंने डायरेक्ट बताया गया है कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है ना, ये एक इक्वेशन दिया गया है कि ये जो चार्ज है Q इज इक्वल टू CV, जो फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो फिर चार्ज को Q नॉट पर डिनोट किया है, V को V नॉट पर डिनोट किया है, ऐसे ही इस तरह। फिर उन्होंने बताया है कि लेट कैपेसिटर जो था ये पहले अनचार्ज था। जब ये अनचार्ज था उस टाइम जो टाइम हमारे पास था उनको T इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, ऐसे ही। फिर कहते हैं कि आफ्टर द टाइम जो चार्ज स्टोर हो गया इस कैपेसिटर पर वो क्या होता है, इस तरह सिंपली क्या होता। तो ये टाइम के साथ साथ जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं। और इस क्यू नॉट को मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू दिया गया है। कौन सी चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू चार्ज? फिर कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व है। तो ये एक्सपोनेंशियली जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आखिर में जो मैं कहता हूँ टफ पॉइंट में जाऊंगा तो वह मैं एक्सपोनेंशियल का लफ्ज भी एक्सप्लेन करूंगा और ये एमसीक्यूज भी है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। तो फिर इन्होंने डायरेक्ट एक फार्मूला दिया है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस टी डिवाइडेड बाई RC, इस तरह का। और फिर उसको आगे एक्सप्लेन कर देता है कि ये जो E है ये वाला, ये एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है 2.7182। ये इसका वैल्यू है और इसको एक कांस्टेंट का नाम दिया है, सही है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो RC है ऊपर ये RC, इस कहते हैं कि ये क्या है, इसको टाइम कांस्टेंट का नाम दिया गया है। टाइम कांस्टेंट भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये टाइम कांस्टेंट वही टाइम होते हैं जिसमें कैपेसिटर का 63% चार्ज होता है। इसका डिफिनेशन इस तरह यूज किया गया है, सही है। तो ये मैं सिंपली बुक की बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जो कंसेप्ट है इसका वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सही है। फिर क्या बता रहे हैं कि इसके लिए दो ग्राफ्स दिए गए हैं। इसके के लिए जो ग्राफी के लिए एक इस तरह दिए गए हैं, एक इस तरह और दूसरा इस तरह से है। तो जाहिर बात है नीचे क्या है, टाइम है। इस जो एक्स एक्सिस पर इस पर टाइम डिनोट करते हैं और ऊपर जो होता है वहां पर इन्होंने चार्ज स्टोर डिनोट किया है। तो जो चार्ज जल्दी चार्ज होगा ये बताइए। तो यहाँ पर ये इस को स्मॉल दिया गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल टाइम लगेगा चार्ज करने के लिए। और जो टाइम लेता है मतलब इस एक्सेस पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इस पर कम, उसको लार्ज RC कहा गया है, सही है। फिर उसके बारे में लोग बताए कि लार्ज RC का मतलब कि चार्जिंग में ज्यादा टाइम लेता है और स्मॉल RC का मतलब कि चार्जिंग में कम टाइम लेता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर से है। तो वो किस तरह, तो सिंपली इन्होंने क्या किया है कि जो इंस्टेंट वोल्टेज के बारे में बताया कि जो केप्लेट के दरमियान एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्मॉल इवेंट होता है टाइम उस पर जो वोल्टेज होते हैं। फिर उन्होंने सिंपली क्या है कि Q इज इक्वल टू CV है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरह वो इक्वेशन लिखी कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस T डिवाइड बाई RC। और फिर बताया था कि डिवाइड बोथ साइड ऑन C, कैपेसिटेंस पर दो साइड डिवाइड करो तो ये भी V हो जाएगा और ये भी V हो जाएगा क्योंकि इस फार्मूले से सही है। और ये किस तरह हो जाएगा कि 1 माइनस E इंटू द पावर माइनस T डिवाइड बाई RC, सही है, इस तरह। और यहाँ पर ये V नॉट हो जाएगा। तो ये V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज को डिनोट करते हैं और V जो होती है इंस्टेंटेनियस को। फिर इसमें थोड़ा कंसेप्चुअली आते हैं। यहाँ पर क्या बताया है, टाइम फैक्टर के बारे में जिक्र किया है इन्होंने, टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर क्या है कि द टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर इज कॉल्ड टाइम टेकन, सही है। और इसको उन्होंने बस एक कांस्टेंट लिया गया है कि RC पे इसको डिनोट करते हैं हम RC से, इस तरह से है। कहते हैं विच इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट एंड ड्यूरिंग दिस क्या हो जाता है कि 63.2% ऑफ द कैपेसिटर चार्ज होते हैं। मतलब ये एक कैपेसिटर है, सही है, ये उसका एक 50% है। तो इतना जब चार्ज हो जाएगा तकरीबन ये क्या हो जाएगा 63%, यहाँ तक ये फिल हो जाएगा। इसको टाइम कांस्टेंट का नाम दिया गया है। लेकिन अब इसको हम कंसेप्चुअली पढ़ते हैं। असल में ये सारा प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या था, थ्योरी वालों के लिए बुक में इस तरह स्केटर्ड और बगैर किसी मानी के एक्सप्लेन किया है बुक में। तो मैंने बुक को फॉलो किया पहले से। अब कंसेप्चुअली इसका मतलब क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, बुक वाला का डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों का क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
क्या कहते हैं कि एक दो प्लेट पहले हम ले लेते हैं, सही है, दो प्लेट्स ले लेते हैं। एक ये प्लेट होगी, इसको मैं नाम देता हूँ ए प्लेट। एक ये प्लेट हो गया जिसको मैं नाम देता हूँ बी प्लेट, सही है। ये दो प्लेट्स हो गई, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है मैंने, सही है, माइनस। अब सबसे पहली बात वो बात ये है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये क्या करेगा, जो ए प्लेट है इससे इसको अटैच है, तो ए प्लेट से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये दोनों न्यूट्रल है, अभी चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक लाएगा और फिर यहाँ पर केमिकल एनर्जी की वर्क करके इसको यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ पर डिपॉजिट करे, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, सही है। तो ये क्या, ये बैटरी ने एक वर्क किया चार्ज पर जिसने डिस्टेंस कवर किया, क्या है, एक प्लेट से लेकर दूसरी प्लेट तक, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ, जिसको कहते हैं पोटेंशियल, पहली बात। लेकिन पहले जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ले लेते तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इजीली इसकी बैटरी के लिए आसानी के तौर पर इसने इसको ट्रांसफर किया और आसानी के तौर पर इसने इस चार्ज पर वर्क किया। लेकिन अब अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज लेना मुश्किल होता है, और यहाँ पर फिर ये डिपॉजिट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज रखना भी मुश्किल होता है। तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तो वो इसके लिए यहाँ ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर जब दो चार्ज हो गई तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना और मुश्किल हो जाएगी, तो और मुश्किल हो जाएगा, फिर और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, इस तरह होता जाएगा। आखिर में ये इस बैटरी में इतना पोटेंशियल नहीं रहेगा कि इन सारे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन ले रहे। तो इसका सिंपली मतलब ये होगा कि जब हम मोबाइल को चार्ज पर लगा लेते हैं तो पहले वाली परसेंटेज बहुत जल्दी जल्दी हाई कर देते हैं, लेकिन आखिर में ये बहुत स्लोली उसका परसेंटेज बिल होता है। ये क्यों, वही ये प्रोसेस है, उसमें कैपेसिटर होते हैं। तो पहले में कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होते हैं, उसका रीजन यही होता है, और बाद में कैपेसिटर जो जब आखिर आ जाते हैं, मतलब 10% जब होते हैं वो बहुत जल्दी होता है ना हमारे मोबाइल का, फिर 20% थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर 30% और टाइम लेते हैं, फिर 90 to 100 का जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, उसका यही प्रोसेस होता है, सही है। तो ये सिंपली एक कंसेप्ट है। अब फिर ये बताया गया है, ये एक एमसीक्यूज है जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, कि द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, सही है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लेट से एक बंदा है, वो एक माउंटेन पर चल रहा है, तो ये क्या है, ये एक माउंटेन है, सही है। पहले वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो पहले 5 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, इतना डिस्टेंस 5 सेकंड में, सही है। फिर अगले 5 सेकंड में वो थोड़ा इतना तक डिस्टेंस कवर कर लेता है, सही है। फिर अगले में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, मतलब फिर भी उन टाइम वही हम लेते हैं, लेकिन उनमें जो वो पहाड़ पर जाते हुए डिस्टेंस कवर कर लेते हैं वो कम होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वर्क करना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पर उस पर ग्रेविटी का असर ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस में तो इंक्रीज आता है, लेकिन फिर भी इंक्रीज में ये क्या है, ये डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज है, क्योंकि पहले में ये 5 सेकंड में क्या है, तकरीबन 10 मीटर कवर कर रहा था, अब 5 सेकंड में ये 5 सेकंड मीटर कर रहा है, फिर 5 सेकंड में ये 2.5 मीटर कवर कर रहा है। तो इसको कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, सही है। तो इसमें जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग प्रोसेस वो क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग प्रोसेस। तो आपको अगर एमसीक्यूज आ जाए कि द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर इज एक्सपोनेंशियल, तो उसका मतलब ये होता है। इसी तरह चार्जिंग भी इस तरह होता है। पहले क्या होता है कि पहले ये बहुत जल्दी ये 10% फिर कर लेते हैं, सही है, लेट से 5 सेकंड में, लेकिन फिर क्या करते हैं, ये फर्दर 20% तक ये 10% और जब ऐड कर देते हो उसके लिए ये 10 सेकंड ले लेते हैं, सही है। मतलब इसने अगले 5 सेकंड में 5% चार्ज किया, तो इसलिए ये डिक्रीज होता जाता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल प्रोसेस कहते हैं, सही हो गया। फिर टाइम कांस्टेंट की एमसीक्यूज पर आ जाते हैं, तो सिंपली टाइम कांस्टेंट के लिए हम पहले एक डिफिनीशन लिख लेते हैं, लेकिन बुक वाली से थोड़ा अलग, क्योंकि ई टाइम में जो आया है वही वाला। तो हम ये कहते हैं कि जब कैपेसिटर का 63.2% ऑफ ओरिजिनल कंप्लीट हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, टाइम कांस्टेंट, उसको आरसी से डिनोट कर देते हैं, सही है, ये वाला पॉइंट है। उसको क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक डायग्राम से। लेट से ये एक टैंक है, सही है, इसमें हम वाटर फिल करते हैं। पहले क्या हो जाते हैं, जब हम वाटर फिल कर जाते हैं, हम यहाँ पर एक स्टॉप वॉच रख देते हैं, सही है, एक स्टॉप वॉच, उसको ऑन कर देते हैं, उसका बटन दबाकर। जब 50% फिल हो जाए, हम देखते हैं कि कितना हो गया, फिर इससे आगे कितना आ जाएगा, 60% फिल हो जाएगा, फिर उससे आगे कितना आ जाएगा, 63.2% जब फिल हो जाए, हम इस स्टॉप वॉच को दबा दें, स्टॉप करें। अब ये इसने जितना टाइम यहाँ तक लिया था, इस टैंक के लिए इसमें इतने टाइम में जितना वाटर स्टोर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट इसका कहेंगे। तो अब टाइम कांस्टेंट कितना, 0% से लेकर जब ये 63.2% तक जब फिल हो रहा था, इसको कहते हैं। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस। सिमिलरली फॉर द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का प्लेट है, सही है, ये कैपेसिटर का एक प्लेट है। पहले ये बिल्कुल चार्ज नहीं था, हम इसने बैटरी को लगा लिया, यहाँ पर दूसरा प्लेट भी है कि मैं एग्रा करता हूँ, सही है, एक के लिए टाइम कांस्टेंट लेते। पहले ये चार्ज होता रहा 50% तक ये यहाँ पहुंच गया 0% से।
फिर और 60% तक पहुंच गए, फिर थोड़ा और, ये कितना हो गया 62.3%। हमने स्टॉप वॉच को दबा दिया। अब जब इतना परसेंटेज आ गया, इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट आरसी। आप अपना मोबाइल चार्ज में लगा लेते हैं और आप इस एक तरफ स्टॉप वॉच ऑन करें और उसको देखते रहे इस तरह। जब वो 63 पॉइंट से ऑलमोस्ट 62% हो जाएंगी तो आप लोग स्टॉप करें, वो आपके मोबाइल के कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होगा। अब फिर आ जाता है टाइम कांस्टेंट के फैक्टर। तो टाइम कांस्टेंट किस चीज का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू आर सी। किस चीज पर डिपेंड करते हैं, दो फैक्टर पर। एक ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा जो इस कैपेसिटर के साथ हम अटैच करते हैं, ऐसे है, क्योंकि कैपेसिटर में जो चार्ज है वो किसी लोड पर हम यूज करते हैं ना। दूसरा जो है ना वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर डिनोट टाइम करेगा। अगर एक टैंकी है वो इतनी बड़ी है तो उसका कैपेसिटी ज्यादा है वाटर स्टोरेज का, और एक इतनी उसका कैपेसिटी कम है, तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसके लिए कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाटर आती है। सेम फॉर द प्लेट, अगर एक प्लेट बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये एक प्लेट है एक ही, तो ये वाला प्लेट बड़ा है, इसका टाइम कांस्टेंट हाई होगा। तो ये कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करता है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या करेगा कि इस कैपेसिटर को जो चार्ज आता है ना, यहाँ पर इस डायग्राम में था कि इस कैपेसिटर को ये जो चार्ज आता था ये आर उसमें रुकावट पैदा करता था। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो चार्जिंग के ट्रेवलिंग में रेजिस्टेंस पैदा हो तो वो ज्यादा टाइम लेगा, सही है। दूसरा कि अगर उस कैपेसिटर बहुत बड़ा हो, उसमें ज्यादा चार्ज आता हो, तो उसको कम फुल करने के लिए या उसका 63% चार्ज करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, तो कैपेसिटेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये बात कहते हैं ना कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट है ये आरसी के बराबर है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इसका का कभी कभी क्या आ जाता है, इसका यूनिट आ जाता है, और इसका क्या आ जाता है कि आरसी का कहते हैं डायमेंशन क्या है, तो क्या है, टाइम है, डायरेक्टली लिखना। आरसी का यूनिट क्या है, सेकंड है, डायरेक्टली लिखना, क्योंकि किस चीज के बराबर है, टाइम के बाद। तो दो ये एमसीक्यूज प्रीवियस में आए हैं और ये एनएमडीकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है, मतलब इसका बेसिक ओरिजिन का है। तो इसका डिराइवेशन क्या है, ये ओहम लॉ से डिराइव हुआ है, ओहम लॉ से, अगले चैप्टर में। तो ओहम लॉ क्या है, वो बोलते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। तो आई जो करंट हमारे पास है चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर है, तो V इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम इनटू आर। सही है, ये हो गया। फिर हमें पता है कि टाइम हम यहाँ ले आएंगे और V यहाँ ले आएंगे, तो T इज इक्वल टू Q बाई V इंटू R। तो हमें पता है कि Q बाई V इज इक्वल टू C, इसके बराबर इस फॉर्मूले। तो इसकी जगह C लाएंगे तो Q इज इक्वल टू CR। तो ये इसका दूसरा डिराइवेशन हो गया। तो आप लोगों को डिराइवेशन का भी पता होना चाहिए कि इसका डिराइवेशन कहाँ से है, ओहम लॉ से है, सही है। ये भी एक एमसीक्यूज हो गया। सॉरी यहाँ पर लाइट गई, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज में करूंगा, कुछ आप लोग करेंगे। फिर एक अगला एमसीक्यूज है कि कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्जिंग का अगला टॉपिक है कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड 5 टाइम कांस्टेंट। मतलब जब 5 टाइम्स आप Q हो जाएगा या 5 RC हो जाएगा, तब क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, सही है। तो इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज आती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बात यह कि चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो क्या है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। इसको पहचानने के लिए बहुत थोड़े लोग ये चीज पहचानते हैं, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है, ये क्यू है। ये क्यू क्या है कि ये चार्ज रिमेन ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर का क्या है, ये चार्ज रिमेन ऑन कैपेसिटर प्लेट, इस पर कितना चार्ज रह किया है, या चार्ज विच इज स्टोरिंग विद टाइम, इस तरह भी हम कह सकते हैं। चार्ज रिमेन्ड और चार्ज स्टोरिंग विद टाइम, सही है। तो ये क्यों हो गया। फिर अगली ये क्यों नॉट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्यों नॉट जो होता है ना, ये द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड। मैक्सिमम चार्ज क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। फिर ये जो टी आता है ना, टी इज इक्वल टू आरसी में ये जो टी है, या ये हम जो ऊपर में ये वाला टी है, ये क्या चीज है, तो ये है टाइम टेकिंग। टाइम जितना भी टाइम लिया, टाइम टेकिंग, बट इट इज नॉट टाइम कांस्टेंट, सही है। मैं ब्रैकेट में लिखूं कि नॉट कांस्टेंट, ये कितना भी हो सकता है। फिर आ जाता है ये आरसी नीचे वाला, ये क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, सही हो गया। अगर हम वाटर के लिए ये ले ले तो इस तरह ले, W इज इक्वल टू W नॉट, ये कंसेप्ट के जिसमें लिखे 1 माइनस E माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ये इंडियन बुक्स में है लेकिन हमारी बुक्स में नहीं है, तो वहां पर भी सेम यही कंडीशन है और वही टैंकी का मिसाल लेते हैं। लेकिन अब क्या कहते हैं, हम फर्स्ट टाइम कांस्टेंट लेते हैं, सही है। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है 1 RC, सही है। तो हम क्या कहते हैं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, सही है, ये हो गया।
हम क्या लेते हैं इसको, मतलब 1 लेते हैं, सही है कि t इज इक्वल टू 1 RC इस तरह ले लेते हैं। तो ये किस तरह हो जाएगा कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई, तो ऊपर हम t की बजाय क्या लिखेंगे कि माइनस RC, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा फिर, सही है, जो मैथ्स का फार्मूला है वही वाला 1 - 1 और ई इस तरह जाएगा। इसका जो वैल्यू था ई का वो था कि इज इक्वल टू 2.71 ऑलमोस्ट 1 समथिंग, टू क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू 1 माइनस, अगर इस पर इसको डिवाइड करें तो इससे क्या फिर आ जाता है, फिर इससे आ जाएगा कि क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 0.3678। जब हमने 1 को 2.7 से उससे डिवाइड किया इतना आ गया, फिर 1 से हम इसको माइनस कर लेते तो हमारे पास आ जाते हैं 0.632, सही है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको मैं यहाँ लाता हूँ, क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 0.632। इसको हम जब परसेंटेज में करेंगे तो इसके लिए करेंगे 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 63.2%। अब ये मैंने यहाँ पर ये क्यू लाया क्योंकि ये एमसीक्यूज है, प्रीवियस एमसीक्यूज में आ चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, यहाँ पर कहीं पर होगा, जरूर होगा। ये देखो, ये जो एमसीक्यूज है, द रेशो ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि ये मैक्सिमम चार्ज है और ये टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस चार्ज है, इससे हमने क्या डिराइव किया 63.2। तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज है, इसलिए आपको पहचानना चाहिए कि क्यों क्या चीज़ है, क्यों नॉट क्या चीज़ है, मैक्सिमम चार्ज कहाँ पर पड़ा है इक्वेशन में और इंस्टेंटेनियस चार्ज कहाँ पर पड़ा है, सही है। तो आप लोगों को इसका डिफरेंस अभी इसके इंपॉर्टेंस का पता चला होगा, सही है। तो एक ये बात हो गई। दूसरा, ये हमारे क्या था, ये फर्स्ट टाइम कांस्टेंट था, जब पहले दफा 1 टाइम कांस्टेंट हो गया, सही है। अब इसके लिए आगे टाइम कांस्टेंट को फर्दर हम करते से कि लेट से हम इसमें कितना हो गया, अगर हम ये प्लेट ले ले तो ये इतना टाइम था कि इसमें ये इतना, मतलब 50% से थोड़ा अलग 63.2% चार्ज हो गया। अब हम क्या लेते हैं कि दूसरा टाइम कांस्टेंट लेते हैं, मतलब 2RC ले लेते हैं, सही है। तो इसमें क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी की जगह हम क्या लिखेंगे, -2RC लिखेंगे और नीचे भी RC लिखेंगे। RC कैंसिल हो गया, तो इस तरह क्या, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई, ऊपर क्या आ गया, -2 आ गया ना। तो अब इसको अगर हम -2 को ला के मुताबिक लाएंगे तो ये किस तरह आ जाएगा कि क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। ये ला है, सही है, मैथ्स का ला है। तो जब इसमें हम इसका इक्वेशन पुट करेंगे और इसका फार्मूला निकालेंगे ना, तो इससे क्यू माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना आता है, तो वो आता है 86.4%, इस तरह आंसर आता है। आप लोगों ने इस तरह का कैलकुलेशन जब करे उसके बाद इस तरह का आंसर आ जाएगा, सही है। तो अब ये तो 86.8 पूरा गया, तो इसका मतलब ये है कि इतना चार्ज हो गया और रह गया कितना, और ये इतना तकरीबन इतना 86.64% इतना तक आ गया है ये 2RC में। फिर हम जब 3RC में इस तरह कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमारे पास फिर इस फार्मूले में उस तरह पुट करेंगे तो आएगा कि 98.16%, कितने में, 3RC में। फिर अगर हम 4RC करें ना, फिर आ जाएगा कि सॉरी 3RC में थोड़ा कम आता था, मतलब 95 आता था, सही है। 3RC में 95% आता है और 4RC में आता है 98.16% और 5RC में फिर आ जाता है कि 99.32%, और ये मैक्सिमम रेंज होता है, इससे आगे नहीं होता। इस तरह सेम कैलकुलेशन करके, सही है। तो ये मैं क्यों करा था, क्योंकि ये एक एमसीक्यूज है कि अ कैपेसिटर हुज टाइम कांस्टेंट इज 2 सेकंड देन द टोटल टाइम इन विच इट कैन बी कंप्लीटली चार्ज विल बी। तो हम इसके लिए ये फार्मूला हमने डिवाइड किया कि टोटली जब चार्ज होता तो वो कितना था, 5RC था, सही है। अब हमें कितना कहते हैं कि उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना है, वो 2 सेकंड है, और कहते हैं कि टोटल कितना टाइम लेके कांस्टेंट की चार्ज हो जाए, तो 5 सेकंड तो ऑलरेडी है ना, 5 टाइम में तो होता है, और इसका टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है, 2t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 5 आर 10, तो ये क्या लेगा, 10 सेकंड लेगा, सही है। फिर आप लोगों को इस तरह भी आ सकता है कि द टोटल टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू कंप्लीटली चार्ज इज 30 सेकंड, सही है। अब टोटल टाइम आप लोगों को उसने खुद दिया कि वो कितना है, ये वाला दिया आप लोगों को, ये कितना है, t इज इक्वल टू 30 सेकंड है। और फिर कहते हैं कि उसका जो टाइम कांस्टेंट है उसको मालूम करें, तो हम क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू 5RC है ना, तो 30 सेकंड इज इक्वल टू 5RC, RC इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई, सॉरी नीचे लिखा था 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू कितना जगह 5 6 सेकंड, तो 6 सेकंड इसका टाइम कांस्टेंट होगा। ये अगला एमसीक्यूज हो गया। फिर दूसरा जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाता है ना कि स्मॉल टाइम जो ग्राफ में आ जाते हैं, ग्राफ में 2 है, एक इस तरह आ जाता है, एक नीचे आ जाता है। तो अगर ऊपर वाला हम देखें यहाँ पर चार्ज स्टोरिंग होता है, यहाँ पर टाइम होता है, तो ऊपर वाले क्या है, ये इसको स्मॉल कहते हैं। स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगर हम इस टाइम पर ले ले, इस टाइम पर दोनों ले ले, इस टाइम पर, तो इसने इतना चार्ज किया, इसने इतना चार्ज किया, मतलब ऊपर वाला ज्यादा चार्ज देता है, नीचे वाला लार्ज। तो इसका मतलब ये कि वो स्मॉल टाइम में ज्यादा चार्ज डिपॉजिट करता है और ये लार्ज टाइम में ज्यादा चार्ज डिपॉजिट करता है। तो मतलब ये कि अगर ये ग्राफ जो है ये वो कैपेसिटर डिनोट करते हैं जो पुली चार्ज करने के लिए ज्यादा टाइम लेता है, तो उसका RC जो होगा वो क्या होगा, वो लार्ज होगा, क्योंकि मैंने बताया कि टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज की था,
टाइम कितना, मतलब टाइम ज्यादा लेगा तो इस मतलब इसका कैपेसिटी ज्यादा है, ऐसे है। फिर जो है स्मॉल स्मॉल जो क्विकली चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये सारे का सारा था, और इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत ही सिंपल प्रीवियस में आए हैं, लेकिन एनएमडीकेट के लिए मैंने जो नम्स टाइप था उस तरह एक्सप्लेनेशन किया कि द कैपेसिटर विच चार्ज एंड डिस्चार्ज क्विकली विल हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी। फिर ये रेशो वाला दिया गया, फिर सिंपली द फार्मूला फॉर डिस्चार्जिंग के लिए जो ए वाला है, जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, सही है। फिर यहाँ पर इस बुक में कुछ और नहीं लिखा ऐसे है, लेकिन आप लोगों ने ये फार्मूला कौन सा, अब जो एक फार्मूला हमने निकाला कि फॉर टोटल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस T इज इक्वल टू 5RC, ये टाइम कांस्टेंट है। टोटल टाइम किस चीज के बराबर 5RC। और दूसरा बात कि आप लोगों ने फार्मूले में कहाँ पर किस किस सिंबल का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको समझना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस चार्ज कौन सा है, मैक्सिमम चार्ज कौन सा है, और डेरिवेशन कैसे। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज।